ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर के मॉक टेस्ट नंबर 4 के बारे में। तो एग्जाम लेवल क्वेश्चन आप लोग के होते हैं जो डेली डिस्कस किए जाते हैं 8 बजे। इस एग्जाम की किसी तरह की जानकारी के लिए या हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। और साथ में कहना चाहूंगा, लेट्स क्रैक आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें JOIT प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर के डिफरेंट बैचेस हैं हमारे पास। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉपरली। तो काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के जो कि आप लोगों के रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के रिपीटेड ही होते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वे में आप लोगों का पूछा जा सकता है। तो यही बूटिंग वाला क्वेश्चन है, ये 7 या 8 तरह से पूछा जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन का पहला आंसर होगा वो राइट होगा, फर्स्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के आप लोगों के जितने भी पार्ट्स होते हैं, क्या ये ठीक से काम कर रहे हैं और क्या ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस चीज को सुनिश्चित करता है आप लोगों का वोटिंग। वोटिंग आप लोग जानते हैं, ये स्टार्टअप सीक्वेंस होता है जो कि स्टार्ट करता है आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे ही आप लैपटॉप या कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बूट सीक्वेंस इज ए, तो याद रखना इनिशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इनिशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आप लोगों का वो कहलाता है आप लोगों का बूट सीक्वेंस, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। इनमें से ऐसा कौन सी कमांड है या आप लोगों ने इस किसका प्रयोग करके आप ओपन प्रोग्राम से स्विच करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को पता है, जब भी आप लोगों ने कोई भी प्रोग्राम खोल रखा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप दूसरी तरफ स्विच करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास एक शॉर्टकट की रहती है जिसे कहते हैं Alt प्लस टैब। Alt प्लस टैब का यूज करके आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। आप लोगों ने जैसे मान लीजिए 4-5 प्रोग्राम खोले हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस पे जाना चाहते हैं, तो Alt प्लस टैब का प्रयोग करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लैंग्वेज used in computer that is very similar to the language of human and easy to understand। इनमें से कौन सी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा है जो कि मनुष्यों की भाषा के समझान मनुष्य की भाषाओं के समान है और इसको मनुष्य आसानी से समझ जाते हैं। सोर्स कोड आप लोगों का नहीं समझा जाता है मनुष्य से, हमसे। तो राइट आंसर इसका रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आप लोगों को पता है एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके एग्जाम्पल आप लोगों को भी पूछे जाते हैं। आप लोगों का सी हो गया, फोर्टन हो गया और आप लोगों का पास्कल हो गया। ये इनेबल करती है प्रोग्रामर को टू राइट एनी प्रोग्राम। ठीक है, दैट इंडिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर। जितने भी आप लोगों के कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल में हम यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये किससे क्लोज करती है, ये आप लोगों की क्लोजर होती है ह्यूमन लैंग्वेज के साथ। ठीक है, और आप लोगों की यही समझी जाती है, आप लोगों की मशीन लैंग्वेज भी इसको समझ सकती है। नेक्स्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर्स इन द कंप्यूटर व्हेन इट इज इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर में घटित होने वाले इवेंट का क्रम क्या है जब वह एक निर्देश को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। तो ये जल्दी ऑप्शन से बता सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल और वर्किंग साइकिल। तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सी बात है और यहाँ से आप लोगों को समझ ही आ रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस पूछ रखा है आपको इवेंट्स का जो ऑकर करता है कंप्यूटर के साथ जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, किसके लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए। अब इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है आपके इंटरप्रेटिंग के साथ और एग्जीक्यूटिंग के साथ, तो राइट आंसर आप लोगों का इंस्ट्रक्शन साइकिल ही रहेगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल आप लोगों का एक बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस होता है कंप्यूटर का, जिसमें आप लोगों के जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं कंप्यूटर इनको क्या करता है, रिट्राइव करता है। इसमें रिट्राइव करके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को किसके साथ, कंप्यूटर के द्वारा रिट्राइव किया जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को इसकी मेमोरी के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये बताता है कि कौन सा आप लोगों ने एक्शन एक समय में
करना है और उस एक्शन को कहाँ पे लेके जाना है, ये सारा काम आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेटेड एंड एलिमिनेट unnecessary fragment and rearrange field and unused to disk space to optimize operation, backup, disk cleanup, disk defragmentor। तो एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन के अनुकूलन के लिए डिस्क स्थान पर अनावश्यक जितने भी आप लोगों के अंश होते हैं और उनको क्या करता है, पुनर्व्यवस्थित का दर्जा देता है। वो क्या चीज है आप लोगों की, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, डिस्क फ्रेगमेंट। राइट आंसर इसका आप लोगों का थर्ड आएगा। डिस्क आप लोगों का फ्रेगमेंटर जो होता है ये विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, ये लोकेट करता है और एलिमिनेट करता है अननेसेसरी जितने भी आप लोगों के फ्रेगमेंट होते हैं और उनको क्या करता है, डिस्क के स्पेस जो आप लोगों का होता है उसको ऑप्टिमाइज करता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित उसको किया जाता है डिस्क फ्रेगमेंटर के द्वारा। सिक्स क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडियो फॉर्मेट। तो आप लोग जानते हैं ये दोनों वीडियो फॉर्मेट नहीं है। FLV है आप लोगों का फ्लैश वीडियो फॉर्मेट जिसे कहते हैं, ये आप लोगों की एडोब फ्लैश, जो आप लोगों का एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है कि जो FLV है आप लोगों का फ्लैश वीडियो फॉर्मेट, ये मोस्टली यूज किया जाता है किसके साथ, तो हमेशा याद रखना एडोब फ्लैश प्लेयर के साथ। ठीक है, या एडोब एयर ट्रांसमिट वीडियो के साथ, या ऑडियो ओवर द इंटरनेट के साथ। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडोब फ्लैश प्लेयर, एडोब एयर टू ट्रांसमिट वीडियो और आप लोगों की ऑडियो ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का रहता है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। जितने भी आप लोगों की वीडियो आप लोग यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, चाहे आप लोगों का हुलू है या आप लोगों की जितनी भी वेबसाइट है, वहां पे आप लोगों का ये वाला वीडियो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड रहता है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाई अ सीपीयू। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा समझी जा सकती है, मशीन लैंग्वेज। तो आप लोगों को पता है कंप्यूटर आप लोगों का ना तो सी लैंग्वेज को समझता है, ना C++ को, और ना ही जावा लैंग्वेज को। ठीक है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कि ट्रांसलेटेड करती हैं आप लोग अपने आप को मशीन कोड्स के अंतर्गत। जब भी इनको एग्जीक्यूट किया करने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज अपने आप को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो एग्जीक्यूशन वाला। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन होने के बाद ही अपने आप को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। अदरवाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कब कन्वर्ट होती है, जब इनको एग्जीक्यूट किया जाता है मशीन कोड्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन। तो कैश मेमोरी किसके बीच में आपका एक्ट करती है, तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, सीपीयू और रैम के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोगों की। एक और बात याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कैश मेमोरी का एक अन्य नाम क्या है। कैश मेमोरी का एक अन्य नाम है सीपीयू मेमोरी। ठीक है, इसकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर को एसेस करती है मोर क्विकली देन द रेगुलर रैम। ठीक है, अगर रैम के पास एकदम से ओवरलोड पड़ जाए तो क्या करता है, कैश मेमोरी उससे ओवरलोड को उठाता है ताकि रैम अपना सीक्वेंस में वर्क करता रहे। ये चीजें मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से सिखाई हैं क्लास में, तो वहां से समझी हुई हैं, इनको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का है, राइट थ्रू द टेक्निक इज यूज्ड इन विच मेमोरी फॉर अपडेटिंग द डाटा। डेटा को अपडेट करने के लिए किस मेमोरी में तकनीक के माध्यम से लिखा जाता है, तो ये आप लोगों को अभी मैंने बताया कि डेटा को अपडेट करने के लिए आप लोग कैश मेमोरी का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आप लोगों की कैश मेमोरी होती है इसमें हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये रहता है कैश मेमोरी का कि अगर आप लोगों के रैम के ऊपर एकदम से ओवरलोड हो जाता है जिसके कारण डाटा लॉस होने की दिक्कत आती है, बट कैश मेमोरी जब इस डाटा को होल्ड करके रखती है तो आप लोगों का डाटा लॉस नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। या तो आप लोगों का पावर फेलियर हो जाए तब भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है, कैश मेमोरी अपने पास स्टोर करके रखती है इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एरर दैट कंपाइलर कैन चेक। इनमें से कौन सी ऐसी एरर है जिसको कंपाइलर चेक करता है, तो सिंटेक्स एरर आप लोगों की, कंपाइलर के द्वारा आप लोगों की सिंटेक्स एरर को चेक किया जाता है। सिंटेक्स एरर आप लोगों के होते हैं जो कि इनवैलिड कोड होते हैं, जो कि कंपाइलर जिनको समझ नहीं पाता है, तो कंपाइल क्या करता है, इनको डिटेक्ट करता है और इनको क्या कंपाइल, जब तक इनको आप लोग
ठीक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर आप लोगों का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन आप लोगों का है, when the computer is turned on, which of the following is run by voice basic input output system in order to check whether all the hardware component are working properly? तो किसके द्वारा किया जाता है बूटिंग? गलत है, वारम बूटिंग भी गलत है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST, जो आप लोगों को मैंने परसों बताया था कि जैसे ही आप अपना कंप्यूटर चेक ऑन करते हैं तो ये इनमें से कौन सा जो है वॉइस है आप लोगों का, जो कि ऑर्डर देता है, चलाया जाता है कि सभी हार्डवेयर आप लोगों के ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो POST पोस्ट आप लोगों का, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की, ध्यान रखना आप लोगों ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग Ctrl+E इन MS वर्ड? तो Ctrl+E के साथ आपको पता है अलाइन सेंटर। 13 क्वेश्चन है आप लोगों का, ए हैंड हेड डिवाइस दैट अलाउज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट टाइपिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ कीबोर्ड इज नोन एज। तो इनमें से किसको कहा जाता है आप लोगों का? एक हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस हमारा एक माउस ही होता है, यहीं से हमें सीधा डायरेक्टली पता चल गया। 14 क्वेश्चन आप लोगों का है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर दैट यूजेस अ पैटर्न मैचिंग टेक्निक टू एग्जामिन ऑल फाइल ऑन ए डिस्क लुकिंग फॉर हार्म कोड? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हानिकारक कोड की तलाश में डिस्क पर सभी फाइलों की जांच करने के लिए एक पैटर्न मिलान तकनीक का उपयोग करता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है आप लोगों को, जितने भी आप लोगों के हानिकारक कोड होते हैं जो अनयूजफुल होते हैं आप लोगों के लिए, जो हार्मफुल कोड होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है, उनको डिलीट करता है। तो याद रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। जितने भी आप लोगों के कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है, और जितने भी आप लोगों के अनवांटेड सॉफ्टवेयर में जो भी आपका हार्मफुल कोड दिखेगा उसको डिलीट करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर इन द कंप्यूटर व्हेन इट इज इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज? कंप्यूटर में घटित होने वाले इवेंट का क्रम क्या है जब एक निर्देश को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है? यह भी किया हमने, इंस्ट्रक्शन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं आज, डिस्क फ्रेगमेंट वाला फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। वैसे ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, या ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिए, डिस्क फ्रेगमेंटर का क्वेश्चन आप लोगों का फिर से अलग से पूछा गया। यहाँ पे बात की गई है विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम जो संचालन के अनुकूलन के लिए डिस्क स्थान पर अनावश्यक, नहीं वही क्वेश्चन है, सेम है आप लोगों का। 17 क्वेश्चन आप लोगों का है, टू डिटेक्ट द सिलेक्ट आइटम परमानेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कंटेन यूज? तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो वो तो आपको पता है, Shift+D, अगर आप लोगों ने परमानेंटली डाटा को डिलीट करना है फोन लैपटॉप से, ठीक है। 18 क्वेश्चन आप लोगों का है, विच की शुड यू यूज द टू इंटेंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट? अगर आप लोगों से यहाँ पे कहा गया है अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हैं? तो टैब की का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, पैराग्राफ इंडेंट के लिए हम यूज करते हैं टैब की का। 19 क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज द डिकोरेटिव टेक्स्ट कॉल्ड दैट यू कैन ऐड टू अ डॉक्यूमेंट? तो डिकोरेटिव टेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है जिसे आप एक डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं? तो ये होता है आप लोगों का वर्ड आर्ट। तो ये चीज मैंने बताई है, वर्ड आर्ट आप लोगों को डिकोरेटिव टेक्स्ट होता है आप लोगों का। तो वर्ड आर्ट आप लोगों को पता है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइन ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड आर कॉल्ड? तो इनमें से क्या कहा जाता है उसको? उसको मैक्रो कहा जाता है। मैक्रो इंस्ट्रक्शन होता है लाइन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कोडिंग करता है दैट रिजल्ट इन वन और मोर लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, वैसे क्लासेस में अच्छे से किया हुआ है। इसलिए इस टाइम मेरी क्लास होती है कि इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवाता हूँ इन चीज़ों को। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को लिख लिया करो, वन लाइनियर बना के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं उनके पास ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, और किसी तरह की जानकारी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरीज हो आप लोगों की, हेल्प कर सकते हैं हम आपकी। 8350947171 के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।